हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द पीएसबीआई। स्टूडेंट्स, मैं नीरज कुमार आप सभी का पीएसबीआई में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अभी हम लोग क्लास 6 का चैप्टर 6 पढ़ रहे हैं, जिस चैप्टर का हमारा नाम क्या था? चेंजेस अराउंड अस। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे थे चेंजेस अराउंड अस, यानी हमारे आसपास में जो भी बदलाव होते हैं वो बदलाव किस तरीके से होते हैं, किस प्रकार से होते हैं, किस किस तरीके का होता है। इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने इस क्लास में, इस चैप्टर में पढ़ा है। फिर हम लोगों ने फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। अब स्टूडेंट्स, हम लोग इसका चैप्टर हम लोग कर लिए हुए हैं। अब इसका करेंगे हम लोग क्वेश्चन एंड आंसर। तो चलिए हम लोग आज की इस बेहतरीन सी क्लास का शुरुआत करते हैं। हमें उम्मीद है कि आप सभी ने क्वेश्चन आंसर खुद से भी ट्राई किया होगा। अगर नहीं किया है, कहीं पर डाउट है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। कुछ हम कराएंगे, कुछ आपको भी करना है। जो आपके लायक होगा उसे हम छोड़ देंगे। पहले तो यहाँ पे ओरल क्वेश्चन हमें बताया गया है। ओरल क्वेश्चन हमें कुछ करने हैं। ओरल क्वेश्चन में क्या है सो देखते हैं हम लोग पहले। ठीक है, ठीक है, आइए हम लोग शुरुआत करते हैं आज की इस बेहतरीन सी क्लास का। सबसे पहले ए नंबर हमें करना है ओरल क्वेश्चन। ओरल का मतलब जो हम ओरली मुंह से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, पहला है द इंक्रीज इन द साइज ऑफ अ मेटल ऑब्जेक्ट व्हेन इट हीटेड। मतलब कि क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है कि जब मेटल का, ठीक है, द इंक्रीज इन साइज ऑफ मेटल ऑब्जेक्ट, कोई भी धातु का जो भी वस्तु होता है उसके साइज में जो इंक्रीजमेंट होता है, जो बढ़ोतरी होता है, वो किस हीट पड़ने से। ठीक है, जब उसे, किसी भी धातु की वस्तु को जब हम गर्म करते हैं तो गर्म करने से उसके साइज में जो इंक्रीजमेंट होता है, जो बढ़ोतरी होता है, वो किस कारण से होता है और उसे क्या, तो हीट के कारण होता है, लेकिन उसे क्या नाम दिया जाता है? तो उसे हम लोग बोलेंगे एक्सपेंशन। क्या बोलते हैं? एक्सपेंडिंग भी बोल सकते हैं या एक्सपेंशन भी बोल, एक्सपेंडिंग होता है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या कह रहा है? अ चेंज इन अ मटेरियल दैट प्रोड्यूस वन और मोर न्यू काइंड ऑफ मटेरियल। देखिए, चेंज हम लोग 2 तरीके के क्वेश्चन हमसे पूछा है कि किसी भी मटेरियल में ऐसा चेंज को हम क्या बोलेंगे जिसमें क्या होगा, एक एक मटेरियल से 2 या 2 से अधिक प्रकार के मटेरियल का निर्माण होता है। ठीक है, 2 या 2 से अधिक प्रकार के मटेरियल का निर्माण होता है, उसे क्या बोलेंगे? तो हमें पता है, उसे हम लोग केमिकल चेंज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उसे क्या बोलेंगे हम लोग? केमिकल चेंज, यानी कि रासायनिक परिवर्तन बोलेंगे। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है हम लोग का? आइए हम लोग देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है टू substance acting on one another to produce a different kind of substance। दो ऐसे सब्सटेंस जब आपस में एक दूसरे के ऊपर कोई एक्ट करते हैं, कुछ रिएक्ट करते हैं, तो वो जो रिएक्शन होता है, ठीक है, वो जो एक्टिंग होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? और एक नया सब्सटेंस बनाता है उसे हम लोग बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन, उसे क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन। यानी कि रासायनिक प्रतिक्रिया में क्या होता है, दो या दो से जब वस्तु एक साथ मिलते हैं तो नया सब्सटेंस बनाता है। फिर 4 नंबर, अ चेंज डेट अगर विदाउट एनी एक्शन ऑफ अ मैन। कहा जा रहा है कि ऐसे परिवर्तन को क्या बोलेंगे जिसमें इंसान कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। इंसान कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा, यानी इंसान के बिना होने वाले परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग प्राकृतिक परिवर्तन बोलेंगे, यानी कि नेचुरल चेंज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नेचुरल चेंज, यानी कि प्राकृतिक परिवर्तन उसे हम लोग बोलेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर बी है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। आइए हम लोग देखते हैं। आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को पॉज करके आप लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब स्टूडेंट्स हम लोगों को अब देखना क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बी नंबर, फिल इन द ब्लैंक्स है। ठीक है,
तो आइए हम लोग इसे करते हैं। देखिए, कुकिंग यूटेंसिल्स बिकम हॉट ओवर अ फायर, इट कूल डाउन व्हेन रिमूव द फायर, द चेंज कॉजेज इन यूटेंसिल्स हीट इज अ डैश। कहा जा रहा है कि कोई मेटल का बर्तन है, उसे हम जब गर्म करते हैं तो वो क्या होता है, आग उसे हीट देते हैं तो गर्म हो जाता है, और गर्म होने के बाद फिर से ठंडा हो जाता है ना, जब गर्मी हटा लेते हैं तो जब आग पे उसको डालते हैं तो गर्म होता है, आग पर से हटा देंगे तो धीरे धीरे ठंडा। तो वो पहले भी ठंडा था और आग पे से हटाने के बाद भी ठंडा हो गया, तो इस चेंज को क्या बोलेंगे हम लोग, तो इस चेंज को हम लोग बोलेंगे फिजिकल चेंज। इस चेंज को क्या बोलेंगे, फिजिकल चेंज यानी कि भौतिक परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने है। क्वेश्चन नंबर 2 कहा जा रहा है क्या, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में अ केमिकल चेंज इन्वॉल्विंग टू सब्सटेंस इज कॉल्ड अ, ठीक है, केमिकल चेंज में दो सब्सटेंस शामिल होते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट बोलेंगे, या फिर उसे हम लोग कोई भी क्या बोलेंगे, सब्सटेंस या मटेरियल बोलेंगे। ठीक है, चलिए तो ये दो क्वेश्चन आप वीडियो को पॉज करके या फिर रोक करके आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोगों को यहाँ पे बताया जा रहा है, शैटरिंग ऑफ ग्लास ऑब्जेक्ट कैन बी डिस्क्राइब्ड अ, मतलब कि क्या है, सो पहले देखिए, डिस्क्राइब अ डैश चेंज एज वेल एज एन अ डैश चेंज। क्या कहा गया है, मतलब कि ग्लास का जो टूटना है, ठीक है, इसे हम लोग कौन सा परिवर्तन बोलेंगे। ठीक है, ग्लास का जो टूटना होता है ये एक प्रकार का क्या होता है, ग्लास जब एक प्रकार का टूट जाता है ग्लास, तो दोबारा से उस ग्लास को बना सकते हैं, लेकिन कि ग्लास टूटने के बाद जो मटेरियल उसके अंदर होता है, ठीक है, जो उसके अंदर जो मटेरियल होता है, तो जो ग्लास में जो मटेरियल लगा हुआ है जो टूटेगा उसके बाद वही मटेरियल रहेगा, मटेरियल में तो कोई बदलाव नहीं होता है। तो ये क्या होता है, एक फिजिकल चेंज, इसे हम लोग फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज भी बोल सकते हैं। क्यों केमिकल चेंज बोले हैं, क्योंकि जो केमिकल होता है वो दोबारा वैसा सब्सटेंस प्राप्त नहीं कर पाता है, और इसमें भी दोबारा हम ग्लास प्राप्त नहीं कर पाते हैं, लेकिन उसका मटेरियल जो सेम होता है, इसलिए इसे हम दोनों तरीके से इसे बोल सकते हैं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, बर्निंग ऑफ अ मटेरियल इज बोथ अ डैश चेंज एंड एन डैश चेंज, मतलब कि किसी भी प्रकार का मटेरियल का जो बर्निंग होता है ये क्या कहलाता है, बर्निंग ऑफ मटेरियल क्या होता है, केमिकल चेंज होता है, केमिकल चेंज एंड डैश चेंज। केमिकल चेंज तो होता है बर्निंग ऑफ मटेरियल, बर्निंग ऑफ अ मटेरियल इज अ बोथ अ केमिकल चेंज और इसे फिजिकल चेंज भी लिख सकते हैं, लेकिन फिजिकल होना नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पे पूछा है तो हम लोग लिख सकते हैं। When a metal is dash there is expansion, when a metal is dash there is a contraction। इसका मतलब क्या है कि कहा जा रहा है कि जब मेटल क्या होता है, गर्म होता है तो क्या होता है, एक्सपेंशन। वेन मेटल इज हीटेड, क्या हो जाएगा, वेन मेटल इज heated there is expansion and when metal is cooled, मतलब कि जब मेटल को गर्म किया जाता है तो वो एक्सपेंड होता है और ठंडा किया जाता है तो वो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, अब हम सभी को बताना है ट्रू फॉल्स। ठीक है, क्या देखना हम सभी को, राइट ट्रू और फॉल्स, ट्रू फॉल्स हमें बताना है, तो चलिए हम लोग बताते हैं ट्रू फॉल्स। ठीक है, देखिए क्या कहा है, कुकिंग ऑफ वेजिटेबल इज अ रिवर्सेबल चेंज,
मतलब कि सब्जी को जो बनाते हैं, कच्चा सब्जी है, सब्जी को काट दिए और बना दिए, तो जो आलू था उसे काट करके बनाया, तो फिर से हम वो जो सब्जी है उस सब्जी से फिर आलू को बना सकते हैं? नहीं बना सकते। तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स के लिए एफ लिख देंगे, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है। दूसरा, आइस चेंजिंग इनटू वाटर इज अ केमिकल चेंज, मतलब कि आइस जो है बर्फ है ये वाटर में चेंज हो जाता है, तो ये केमिकल चेंज है? नहीं। केमिकल चेंज कैसे होगा? फिजिकल चेंज ना होगा। आइस जो होता है वो वाटर में चेंज होगा, और उस वाटर को फिर से जब हम ठंडा करेंगे तो वो क्या होगा? फिर से आइस में चेंज हो जाएगा। तो ये भी हमारा हो जाएगा फॉल्स। ये भी हमारा हो जाएगा फॉल्स। थर्ड नंबर, चेंजिंग ऑफ स्टीम इनटू वाटर इज अ फिजिकल चेंज। चेंजिंग ऑफ जो स्टीम, जो भाप है, वो पानी में बदलता है, और पानी फिर से भाप में बदल सकता है गर्म करने पर। तो ये क्या है? फिजिकल चेंज है। ये ट्रू हो जाएगा। सही बात है, इसका हम लोग लिखेंगे ट्रू, TRU, ट्रू। फिर आ जाइए, अ बर्निंग कैंडल गिव आउट लाइट बाय अ केमिकल चेंज। तो एक कैंडल जलता है तो जो हमें लाइट देता है तो वो केमिकल चेंज है, लेकिन जो कैंडल जलता है, जो मोम पिघलता है, तो उस पिघले हुए मोम से फिर से बना सकते हैं, तो वो फिजिकल चेंज होगा, लेकिन जलना क्या होगा? केमिकल चेंज होगा। ये हो जाएगा ट्रू हो जाएगा। ठीक है। आप लोग वीडियो को पॉज या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे चले। 5 नंबर का, अ स्विच ऑन इलेक्ट्रिक बल्ब गिव आउट लाइट बाय अ केमिकल चेंज, मतलब कि एक किसी इलेक्ट्रिक बल्ब का स्विच को बंद ऑन करते हैं तो लाइट देता है, ये केमिकल चेंज है? तो नहीं, ये फॉल्स हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। ये हो जाएगा फिजिकल चेंज हो जाएगा। आइए, चूज द राइट वर्ड। हम लोग क्या देखना है? चूज द राइट वर्ड हम लोग देखेंगे। चूज द राइट वर्ड। राइट वर्ड को हम लोग को चूज करना है। कहा जा रहा है, ग्रोइंग ऑफ अ हेयर ऑन हेड इज अ मैन मेड नेचुरल चेंज। तो ग्रोइंग ऑफ हेयर, हमारे सर पे जो बाल आता है, ये मैन मेड है कि नेचुरल है? तो भैया ये नेचुरल वाला में हम टिक करेंगे। ये क्या होता है? नेचुरल। बाल हमारे सर पे अपने आप ना आता है, तो ये नेचुरल हो जाएगा। ठीक है। दूसरा नंबर, फिजिकल और केमिकल चेंजेस आर यूजुअली इरिवर्सेबल, मतलब कि इन दोनों, फिजिकल चेंज इरिवर्सेबल होता है कि केमिकल चेंज इरिवर्सेबल होता है? तो फिजिकल चेंज तो रिवर्सेबल होता है, केमिकल चेंज हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि केमिकल चेंज इरिवर्सेबल होता है। ठीक है। 3 नंबर, हीट कॉजेज एक्सपेंशन कॉन्ट्रेक्शन इन मेटल, मतलब हीट के कारण मेटल में क्या होता है? वो एक्सपेंड होता है कि कॉन्ट्रैक्ट होता है? तो वो एक्सपेंशन होता है। ठीक है। 4 नंबर, when two substances act together to change each other, it is physical change और chemical change। जब दो सब्सटेंस एक दूसरे से रिएक्ट करता है तो ये क्या होता है? तो ये केमिकल चेंज हो जाएगा। ठीक है। क्या होगा? केमिकल चेंज हो जाएगा। फिर 5 नंबर, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन मेटल इज अ फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। जो हमारा मेटल होता है, जो धातु होता है, वो एक्सपेंड होता है और कॉन्ट्रैक्ट होता है, मतलब कि विस्तारित और संकुचित जो होता है, ये कौन सा चेंज है? तो ये होता है स्टूडेंट्स हमारा फिजिकल चेंज। ठीक है। ये हमारा क्या होता है? फिजिकल चेंज होता है। ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम लोग को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया गया है, इसमें से सेलेक्ट करना है क्वेश्चन। ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, क्योंकि हम लोग का समय हो चला है। तो इस क्लास में इतना ही। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पे क्या करेंगे, इससे आगे की चीजों को हम लोग देखेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है। तो जिन लोगों को समझ, हम लोगों ने इस क्लास में क्या किया, सबसे पहले तो हम लोगों ने ओरल क्वेश्चन किया, जो ओरली हमारे पास 4 क्वेश्चन था, इसको किया। फिर हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को किया। ठीक है। और ऑब्जेक्टिव करने के बाद में हम लोग चूज द राइट वर्ड हम लोगों ने किया। इसमें से जो भी राइट वर्ड था उसको हम लोगों ने कंप्लीट किया। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखेंगे, इसमें से मल्टीपल चॉइस में सिलेक्ट करना होगा। फिर उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे? मल्टीपल। उसके बाद देखेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ये भी 5 है।
इस शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को देखेंगे फिर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन देखेंगे और उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आंसर आ जाएगा, ये करेंगे, उसके बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो इससे आगे की चीजें स्टूडेंट्स हम लोग अगले क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।